अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त पूरा मुल्क तकरीबन सैलाब की जद में है और मुतासरीन जो हैं वो बेयारो मददगार हैं। इस वक्त कौमी इत्तेहाद और कौमी इत्तेहाद के साथ साथ सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। और लोग देख रहे हैं अपने सियासतदानों की तरफ, हुकूमत की तरफ और सूबाई हुकूमतों की तरफ कि उनकी मदद की जा सके। सिंध की जब हम बात करते हैं तो वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि ये पूरा सिंध इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। बलूचिस्तान तकरीबन 85% जो है वो मुतासिर हुआ है। वहाँ पे बहुत बुरा हाल है और वहाँ रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे भी आवाम जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं मदद के लिए। जनूबी पंजाब भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लेकिन इस पूरे अमल में जो सियासी हमारी हुकूमतें हैं वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रही। पिछले 2 दिन से सिंध में, चूँकि सीएम सिंध बिलावल भुट्टो साहब और उनकी कैबिनेट जो है वो विज़िट ज़रूर कर रही है, लेकिन उन्होंने भी ये इमदादी कार्रवाइयाँ और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देर से शुरू किया। चूँकि पेश की इतलात थी, जिस तरह बलूचिस्तान मुतासिर हुआ था और जनूबी पंजाब मुतासिर हो रहा था, बारिशें थी, उस तरह के इकदाम नहीं किए गए और वो बलूचिस्तान और सिंध जो आम दिनों में कहत साली और पानी को तरसते हैं, वही आज पानी ज़्यादा होने की वजह से उनकी जानें जा रही हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म, चूँकि उनका दौरा कतर ख़ास तौर पे जो सऊदीया से अब सरमायाकारी आ रही है, इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। माशी इस्तेकाम ज़रूरी है और माशी इस्तेकाम होगा तो ये मुल्क भी आगे चलेगा। इस पर भी अब बात हो रही है कि रिलीफ मिलेगा। अवाम इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की गई है कि आज बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि हमें इस वक्त मदद चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ दे सकें और मुतासरीन को ख़ास तौर पर रिलीफ दे सकें। दूसरी तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखने का अज़्म किया गया। पाक फ़ौज चूँकि इस पूरे अमल में सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है और चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, जनूबी पंजाब की बात करें, कराची और पूरे सिंध की जब हम बात करते हैं तो वो आवाम की मदद करने के लिए उनके शाना बशाना खड़े हैं और रिलीफ और ख़ास तौर पर मुतासरीन की जो बहाली है उसके हवाले से भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज है चूँकि पानी तो आ चुका है और लोग मुतासिर हो चुके हैं, इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन इन सब लोगों की बहाली एक बड़ा चैलेंज होगा। और इस पूरे अमल में चूँकि हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें तमाम जो हैं वो अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं और एक कलेक्टिव एफर्ट हमें नज़र नहीं आ रही। एक कौम जिस तरह बलूचिस्तान से जो मैसेजेस आ रहे हैं, ज़हूर बिलाती साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया जो कल भी हमने दिखाया था। अब वो कह रहे हैं कि ज़लज़ला जो 2005 में कश्मीर में आया था शायद उससे भी अबतर हालात हैं बलूचिस्तान के, लेकिन इस चीज़ को नेशनल सतह पे सीरियस नहीं लिया जा रहा। क्या वजह है कि हमें एक मैसेज नहीं आ रहा, एक पैगाम नहीं आ रहा और पूरी जो लीडरशिप है वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रही? इस पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है मज़हब अल्लाह साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। अल्लाह साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। नदीम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम रज़ा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। ये सब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक तो चूँकि जब हम इस तरह की आफत ज़्यादा माहौल देखते हैं और उसमें पूरी कौम तो एक पेज पे नज़र आती है, लीडरशिप का फुकदान आज हमें नज़र आ रहा है और मुझे नहीं याद पड़ता कि एक इस पे कोई जॉइंट सेशन हो, इस पे कोई अपोजिशन और हुकूमत एक तरफ बैठे हों। सियासी इस वक्त तो खान साहब के ऊपर FIRs भी दर्ज हो रही हैं, इस तरह के बयानिए भी सेट किए जा रहे हैं, लेकिन मुतासरीन के लिए आज तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई कलेक्टिव एफर्ट हमें नज़र नहीं आई नेशनल लीडरशिप की तरफ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़फ़ीर, आपने मुझे अपने शोबे बुलाया। मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि इस वक्त सही मानों में हमें नेशनल हार्मनी की ज़रूरत है। हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रख कर हमें ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मदद की जा सके, उन ट्रू सेंस की जा सके। इस सिलसिले में फ़ौज ने ऑलरेडी अपने स्टेप्स ले लिए हैं। चीफ आर्मी स्टाफ ने अब से कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले जितनी हमारी फ्लड रिलीफ स्कीम्स हमारी फ़ौज के अंदर हमारी यूनिट्स में ब्रिगेड, डिवीजन और कोर लेवल के ऊपर है उनको एक्टिवेट
कर दिया था। वी वर रेडी द मोमेंट हमें जैसी सिविल इन एड ऑफ सिविल पार्क कॉल किया गया, तो हमारी डिवीजन्स, कोर्स और ब्रिगेड लेवल की जितनी हमारी एफर्ट्स थी वो ऑन ग्राउंड पहुंच चुकी हैं। लेकिन इस कदर एफर्ट जाने के बावजूद इसका जो नुकसानात का जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 2005 के जो ज़लज़ले थे उससे ज़्यादा है। और उसका तो सिर्फ कश्मीर एक पॉइंट था जहाँ पे सारा ज़लज़ला था और कॉन्सेंट्रेटेड एक एफर्ट गई थी जिससे काफ़ी हद तक मिटिगेट हमने सिचुएशन को कर लिया था। मैं खुद उसका हिस्सा रहा था और बहुत शानदार तरीके से किया था। अभी आप देखें तो आपका जो सबसे बड़ा सूबा है वो 85% उस वक्त अफेक्टेड। आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो दूसरी मवेशी जो पालते हैं जो बलूचिस्तान के लोग, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये भी लोग कह रहे हैं कि तकरीबन जो वहाँ के जो मवेशी हैं जिनको जिससे उनके मेन ये जो खजूरों के जो बागात हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट तबाह हो चुके हैं। तो अब भी फौज उनकी हेल्प तो कर रही है, लेकिन इस कदर वाइड एरिया के ऊपर कर रहे हैं कि एफर्ट जो है वो उस तरह से शायद नहीं हो रही। इसी सिलसिले में आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस जो की गई है उसमें मजीद एम्फोसिस किया गया कि जो कुछ फौज के पास है, सही, जो कुछ एफर्ट हमारे पास है, जो हमने जंग के लिए भी शायद हमने शायद उसको रिजर्व में रखा हो, तो वो भी चीफ ने आज ऑर्डर्स किए हैं कि वो भी आप ऑन ग्राउंड लेके जाएं और लोगों तक पहुंचे। हमारे जितने एविएशन के स्क्वाड्रंस हैं जो हमारी कोरों के साथ हैं, जो हमारे ऑपरेशन हैं, वो भी हेलीकॉप्टर्स लेके ऐसे लोगों को बचा रहे हैं जिनसे चारों तरफ पानी था। तो हमने काफ़ी सारी जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये फौज कर सकती है? नहीं, इसके लिए आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए था। और एनडीएमए जो है जिसका बेसिकली ये काम है, मेरे ख्याल में ये अगर एसओपीज बहुत पहले इन प्लेस्ड होती तो शायद उस तरह से नुकसानात ना होते। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इससे पहले इस तरह का नुकसान या इस तरह की बारिशें पाकिस्तान में रिकॉर्ड भी नहीं हुई हैं। 600 मिलीमीटर बारिशें जो है मुख्तलिफ अजला के अंदर बलूचिस्तान में और साउथ पंजाब के अंदर हुई हैं। और उसकी जो आप कहते हैं कि आपको मौसमी जो हालात हैं वो जो चेंज हो रहे हैं, जी मेरे ख्याल में एक नेशनल एफर्ट लेकिन इससे क्या एफर्ट्स की जा सकती थी, डैमेज कैसे कंट्रोल किया जा सकता था, और ख़ासतौर पे ऐसे इकदाम मुमकिन थे कि जो डैमेज है उसको कम किया जा सकता था? क्यों नहीं हुआ, ये आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। मज़हर बल्ला साहब, अब चूँकि जो हमारी लीडरशिप है, आप खुद इस्लामाबाद में मौजूद हैं और नदीम रज़ा साहब भी, किस तरह देखते हैं कि हमारी लीडरशिप की तरफ से उस तरह का पैगाम? फौज की जब हम बात करते हैं तो इक़दामात हैं, जनरल सरफराज साहब की शहादत इसका मुंह बोलता सबूत है कि वो ज़ाहिर है उस वक्त वो छुट्टियों पे थे, अपनी छुट्टियां ऑफ करके फौरी तौर पे वो बलूचिस्तान पहुंचे थे और इक़दामात जायज़ा ले रहे थे, उनकी शहादत हुई। लीडरशिप, हमें सियासी लीडरशिप इस वक्त कहीं पे नज़र नहीं आ रही, और कलेक्टिव एफर्ट जो मैं अपने इंट्रो में भी कह रहा था वो हमें नज़र नहीं आ रही, जिस तरह हमें 2005 के ज़लज़ले में नज़र आई थी, या 2010-11 का जो सैलाब आया था उसकी दफाकारियाँ भी तकरीबन इसी तरह की थी, उस वक्त नज़र आई थी। कौम तो अपने तौर पर काम कर रही है, लीडरशिप का फुकदान हमें क्यों नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया ज़फीर साहब। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत काम कर रही हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं, जब भी कोई ज़लज़ला है जी फौज ने अपना किरदार किया। मगर गुजारिश ये है कि ये फौज का काम नहीं है। फौज एक हमदर्दी के तौर पर ये काम करती है, असल काम तो ये सिविलियन अदारों का है। मगर बदकिस्मती से, जिसकी तरफ आपने इंट्रो में भी इशारा किया, हमारी जो सिविल क़यादत है, जो हुक्मरान है इस वक्त, वो कहीं नजर नहीं आ रही। और मेरा ख्याल है कि इन हुक्मरानों के नजदीक इस मुल्क का सिर्फ एक ही मसला है। यहाँ कोई महंगाई नहीं, कोई बिजली के बिल नहीं आ रहे, कोई सैलाब नहीं। उनके नजदीक सिर्फ एक मसला है कि इमरान खान पे FIR कौन सी दर्ज होनी चाहिए, इमरान खान को कैसे नाहिल होना चाहिए, इमरान खान को कैसे गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने मसला अव्वल इमरान खान बनाया हुआ है, जबकि आधे से ज्यादा मुल्क डूबा हुआ है। बहुत से इंसान पानी में बह गए, बहुत से जानवर पानी में बह गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, बस्तियां उजड़ गई, बस्तियां बर्बाद हो गई, और सिंध के शहरों में भी एक क़यामत गुजर गई। बलूचिस्तान के शहरों में भी, आम बस्तियों में भी क़यामत बिपरी पड़ी है, और जनूबी पंजाब में। मगर हुक्मरानों के सर पर जूं नहीं रेंग रही। अभी कुछ देर पहले, या कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले,
कराची का क्या हाल? क्या हमारे हुक्मरान ये सोचते नहीं हैं कि निकासी आब भी जरूरी है? क्या हमारे हुक्मरान सोचते नहीं हैं कि बंद भी बांधने चाहिए? क्या जो बलोचिस्तान में छोटे डैम्स टूटे हैं, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो नाकस मटीरियल से बने थे? और फिर सिंध में सिविल इंतजामिया किस तरह खेमे बेच रही है, ये लाड़काना में खेमे भी बिक रहे हैं जी किस तरह नहरों का रुख शहरों की तरफ मोड़ा जा रहा है, किन सियासी शख्सियात की जमीनों को बचाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कि कौम से तो हर वक्त कहा जाता है कि कौम मदद करे, कौम जागे, कौम उठे। तो ये जो इतने सालों से हुक्मरान है और खास तौर पर सिंध में एक पार्टी एक तवील अरसे से हुकूमत कर रही है, उसने क्या किया है? सिंध में लोग भूखे भी मर रहे हैं, और भाई जो बच गए हैं उनको तो खुराक पहुंचाओ, लेकिन नहीं, इनको बैरूनी दौरों से गर्ज है। वहां जत्थे लेकर जाते हैं और बस कौम के पैसों पे अयाशियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जी कौम क्या करे जब बिल्कुल उसके सर। रहनुमा मुजफ्फर साहब आप सही कह रहे हैं, अवाम से कुर्बानी की अपील की जाती है हर दफ़ा, और अवाम ये पाकिस्तानी कौम की ये खासियत है, आपस के लाख इख्तलाफात होते हैं, इस तरह के मौके पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और अपने मुतासरीन की मदद के लिए तैयार होते हैं। कराची में भी आज बेतहाशा जगहों पे हमने देखा कि कैंप्स लगे हुए हैं, लोग मदद के लिए तैयार हैं और अपनी मदद आप लोग कर भी रहे हैं, NGOs काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमत हमें नज़र नहीं आ रही। नदीम रजा साहब, थोड़ी सी बदकिस्मती इस वक्त हमारी ये भी है कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल अलग है, पंजाब में किसी और की हुकूमत है, KP में किसी और की है, सिंध बिल्कुल अलग है, बलोचिस्तान भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत कर रहा है। ये जो मामलात हैं, एक गैप है वफाक और सूबों के दरमियान, जिसकी वजह से अब लोगों को भी ये समझ नहीं आ रही कि वो रिलीफ के लिए पैसे वफाकी हुकूमत को दें, सूबाई हुकूमतों को दें, क्या करें, हमें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुक्मरानों को मिलकर बैठना चाहिए, एक कलेक्टिव एफर्ट्स जो हम बार बार बात कर रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही, यही वजह है कि लोगों की जो मदद है वो उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरह होनी चाहिए थी? देखें, बात वही है कि हुक्मरानों को है, हुक्मरान है कौन? एक चूचू का मुरब्बा है जो 13 जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाई गई है, जिसमें भांत भांत कर लोगों को जमा किया गया है, उन्हें अपनी पड़ी हुई है, और अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, जी जी तो वो सिर्फ इस वक्त मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं कि एक दौड़ मची हुई है कि किस जमात के रहनुमाओं के खिलाफ कितने मुकदमे होने चाहिए, किसको सियासत से बाहर किया जाए, किसको इन किया जाए। इनकी बला से सिंध के अंदर लोग मरते रहे, बलूचिस्तान में लोग मरे, जनूबी पंजाब में लोग मरे, इनका क्या है? देखें, ये गांव देहातों से वोट लेके जीत कर आते हैं, कौमी असम्बली के अंदर जाते हैं, सूबाई असम्बली के अंदर जाते हैं। जैसे मैं सिंध की मिसाल दूं आपको, ये वहाँ से छोटे शहरों से गांव देहातों से अलग होकर असम्बली में आ जाते हैं। कोई इस्लामाबाद चला जाता है, कोई कराची आ जाता है, वो कराची के पोस्ट इलाके सिलेक्शन डिफेंस में रह रहे होते हैं और वापस कभी नहीं जाते। हाँ, जाते हैं तो ईद और त्यौहार को वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जिरगा लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ईदी मिलते हैं, ये करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। उन्हें क्या पता, उनके पास क़यामत सुगरा बपा हो चुकी है, वो लोग मर रहे हैं। पूरा आप देखें, सिंध पूरा तकरीबन तबाह हो चुका है। अब वजीर आला साहब वहाँ पे गए और वजीर खारजा वहाँ पे गए, बिलावल भुट्टो भी चले गए, दीगर वज़रा भी गए। ये सिर्फ फोटो सेशन है। अभी पिछले दिनों की बात है, ये हैदराबाद आप देखें, वहाँ पे जी जी हैदराबाद शहर है, बहुत बड़ा शहर है, सिंध का कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है। वहाँ पे खजीर मेमन वजीर इत्तलात वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि 80% पानी हैदराबाद से साफ कर दिए गए। कहाँ साफ कर दिया गया? वहाँ पे किस्तें चल रही थी, जिस दिन स्टेटमेंट दे रहे थे अगले दिन भी किस्तें चल रही थी। आज वहाँ पे हैदराबाद लतीफाबाद में एक वाक़या पेश आया कि वहाँ जो पीपल्स पार्टी के दीगर जमातों के झंडे लगे हुए थे, लोगों ने उतार दिए। बोले, इनसे इन झंडों से हम क्या करेंगे? झंडे हमारी जानें बचा रहे हैं कि हम मर रहे हैं, और ये आते से फोटो करवाते हैं और चले जाते हैं। बदकिस्मती इस मुल्क की, वैसे अवाम की, ये जितने हुक्मरान रूलर्स हैं, जो भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, इनमें कभी भी यकसानियत नहीं आ सकती। ये कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये अपनी जमातों के अंदर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो दूसरी जमातों के रहनुमाओं के साथ कैसे ये बैठ जाएंगे? इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई, अपने बाल बच्चों की पड़ी हुई, इनके सारे बच्चे बाहर पड़े होते, इनके अकाउंट बाहर होते, उन्हें अवाम की परवाह नहीं है। लेकिन ये अवाम को भी सोचना होगा कि इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो राह फरार इख्तियार कर चुके हैं, जिनकी जिम्मेदारी नहीं है, जैसे जिक्र कर रहे थे मदद बल्लाज साहब कि पाक फौज जिस तरह से डटी हुई मैदान में हर शहर में जाके, हर गांव देहात में जाके इमदाद कर रही है, उनका काम सरहदों के ऊपर है, उनका ये नहीं है। वो हर दफा वही आगे आते हैं
जबकि जो शहरी इदारे हैं उनके अंदर इस तरह के इदारे बने हुए होते हैं जो हंगामी हालात में आगे बढ़ के काम करते हैं। बदकिस्मती ये इन्होंने कभी मनसूबाबंदी की नहीं। अभी जैसे जो मजहर बल्ला से बता रहे थे, ये बिल्कुल सिंध के अंदर ये तीसरा टेनोर है कंटिन्यू पीपल्स पार्टी का। तो क्या इनको पता नहीं था कि नाले नदी नालों की सफाई भी होनी है नहीं होनी है? और ये खुद जब इंक्रूजमेंट करेंगे नालों के ऊपर, वहां पे फ्लैट बना देंगे, वहां पे दुकानें बना देंगे, तो वहां उससे क्या होगा? जब पानी अपना रास्ता लेता है वो नहीं छोड़ता है, वो जब पानी रिक्लेम करता है उनका खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। वो यही सूरत हाल हो रही है, कराची के अंदर भी हुई थी। पूरा कराची आप देखें डिफेंस कलेक्शन वो तक डूब गया था जो पोस्ट एरिया था। तो वहां पे थे बाकी गांव देहातों की आप बात क्या कर रहे हैं? वहां पे जब वहां पे इलाज मुआवजा नहीं है, लोग बच्चा का वहां पे मसला है। बिल्कुल ठीक कह रहे चीजें नहीं है। नदीम रजा साहब, बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रहे हैं। कराची जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और यहाँ पे आज तक हम जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जहाँ 10 मिनट लगते थे वहाँ पे 1 घंटा हमें लगता है। सड़कें टूट फूट कर बुरा हाल हो गया उनका। पानी सड़कों पे आज भी मौजूद है और अंदरूनी सिंध की तो खैर बात ही ना करें। और वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वहाँ के अवाम, अपने ही इन वजीरों मशीरों को और बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बेबस हैं वो बेचारे, कहाँ जाएं? कल हमारे साथ एमपीए थे गुलाम मोहम्मद, वो कह रहे थे मेरा पूरा हल्का पानी में डूबा हुआ है, यहाँ पे कोई मदद को नहीं आया। तो हाल तो बहुत बुरा है। लेकिन एनडीएमए पीडीएमए ये इदारे क्या कर रहे हैं? अब जो सिंध में सरकारी टीचर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, 15% उनकी तनख्वाह काटी जा रही है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम भी मुतासिर हैं, हमारे भी घर पानी में डूब गए हैं, हमारी ही तनख्वाहें आप काट रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो साल साल ये फंड जाता है इन लोगों को, इतने मुलाजमीन हैं, वो इसी दिन के लिए तो रखे जाते हैं, वो फंड्स कहाँ हैं? नहीं, आप ये देखें ना, जितने इदारों के आपने नाम लिए हैं वो किधर है? ऑन पेपर है। और बिल्कुल सिंध के अंदर यही होता है कि प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं ऑन पेपर, फाइलों के अंदर मंसूबे बन जाते हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, नाले भी बन जाते हैं, स्कूल भी बन जाते हैं, लेकिन उनका जो जमीनी हकाइक है, जमीन के ऊपर उनका कोई नामो निशान नहीं होता है। यही वजह है जो सिंध मुसलसल तबाह हो रहा है। जो कराची की आप बात कर रहे हैं, इस शहर की सड़कें देख लें आप, टूट का शिकार है, खंडर बन चुके हैं। ना ही पीपल्स पार्टी वाले ऑन कर रहे हैं, ना ही एमक्यूएम ऑन कर रही है। अच्छा, सारे के सारे बोलते हैं वोटर्स तो उनका हक है कि 80% कराची हमारा है, लेकिन दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन तरफदार कोई भी नहीं है। इनके अवाम पीछे जा रहे हैं। और ये सिलसिला इसी तरह से जारी सारी रहेगा जब तक कि अवाम खुद नहीं उठेंगे, इनका घेराव नहीं करेंगे, इनसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये सिस्टम बजाय यानी कि कोलैप्स की तरफ जा रहा है। जो निशानदेही की जा रही हर तरह से, ये फ्लड आया, अब कह रहे हैं कि मामूल से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि महकमे मौसमियात मुसलसल पहले से ये आगाह कर चुका था, पेशगोई कर चुका था कि इस बार मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। अगर वजीर आला और वजीर आजम भी ये कहें कि ये काम होना चाहिए, हंगामी बुनियादों पर काम होना चाहिए, ये तो मैं और आप बोल सकते हैं काम होना चाहिए। ये हुक्मरान है, ये काम करके बताएं अवाम को कि ये हमने काम कर दिया है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। हम सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत करना जानते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई सरोकार नहीं है। प्रैक्टिकली हम नील हैं, सिफर हैं। बिल्कुल ठीक है नदीम रजा साहब, चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जाते जाते आप ये बताइएगा अब हल क्या है, कैसे ये लोगों की मदद की जा सके? देखें, एक सैलाब ने आना था, वो आ चुका है, और अब अगली ये है सैलाब जदगान की बहाली। बीमारियां फूट रही हैं, पहले ही यहाँ डेंगू के वार चल रहे हैं, तो कैसे लोगों को की जिंदगी बचाई जा सकेंगी? देखिए, मैं बहाली का काम तो बात का है, इस वक्त तो उनकी जानों के ऊपर बनी हुई है जनाब। वो किस तरह से उनको बचाएंगे? जो आ जाए धड़ उनके पानी के अंदर है ना, खा सकते हैं ना पका सकते हैं। अब सिंध में, अब खैरपुर में देखें, आलू भी 800 रुपए किलो मिल रहे हैं, 800 रुपए किलो आलू मिल रहा है। अभी इसके बाद जो बहरान आएगा, ग़िज़ाई बहरान जो आएगा इस मुल्क में, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा अभी भी, जो पहले भी हमारे यहाँ गंदम की कमी थी, और अब इसके बाद जितनी फसलें सिंध के अंदर सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो किस तरह से फिर रहेंगे? जो महंगाई का सैलाब आएगा, अभी भी आप बता रहे थे ये मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, हर शहर के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, तो आगे किस तरह से आएगा? अव्वलीन शर्त ये कि फौरी तौर पर अवाम को बचाएं, जितने लोग फंसे हैं उनको निकालें, महफूज मुकामात की तरफ लेके जाएं, ये फौरी तौर पर करना पड़ेगा। बाकी बाली काम तो साथ साथ चलेगा, साथ चलते रहेगा। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद मजहर बल्ला साहब और ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि ये इक़दामात बहुत पहले, जिस तरह अभी नदीम रजा साहब भी बता रहे थे, मजहर बल्ला साहब भी, कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए, क्या वजह बनी। और आज सिर्फ सिंध या जनूबी पंजाब नहीं, बलूचिस्तान पूरा डूब चुका है। कोयटा और कुछ ऐसे मकामात हैं जो महफूज हैं, जो बचे हुए हैं, और
मगर वहाँ पे चूँकि रेस्क्यू करना लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी लोग पहुँच ही नहीं सके उनकी मदद को, वो बेयारो मददगार हैं, कैसे उनकी मदद हो सकेगी इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।